जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। माँ बगलामुखी साधना के जो भाग मेरे द्वारा बनाए जा रहे हैं, उसे देखने वाले सभी माँ बगलामुखी साधकों का, महाकाल भक्तों का स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी के जीवन में माँ बगलामुखी माता जी और बाबा महाकाल की कृपा बनी होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ बगलामुखी माता जी के 10 महाविद्याओं के सिद्ध साधक जो होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, उनके द्वारा अगर किसी को आशीर्वाद दिया जाए, उनके द्वारा किसी के लिए सच्ची प्रार्थना की जाए तो वो फलीभूत हो जाती है। मैं बात करने वाला हूँ, हमारे बैतूल जिले के अंतर्गत एक मुल्ताई विधानसभा आती है और पिछले चुनाव में उस मुल्ताई विधानसभा में एक भाजपा के उम्मीदवार थे, चंद्रशेखर देशमुख जी। उन्हें विधायक की टिकट नहीं मिली थी, टिकट किसी और को मिल गई और भाजपा की उस समय हार हो गई। लेकिन माँ बगलामुखी साधक रविंद्र मानकर जी से चंद्रशेखर देशमुख जी जुड़े हुए थे। कई बार मुझे चंद्रशेखर देशमुख जी का फ़ोन आया और बात भी हुई कि रविंद्र जी, हमारे बारे में आपके योग क्या कहते हैं? क्या हमें वापस टिकट मिल सकती है? क्या आगामी चुनाव में हम जीत सकते हैं? तो मैंने उनसे यही कहा कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पुरुषार्थ है और आपका जो सरल स्वभाव है, इसके वजह से माँ भगवती की आपके जीवन में बड़ी कृपा होगी और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी को बताना चाहूँगा कि सद्गुरुदेव भगवान बैतूल जिले में ही 3 दिनों की जीवित समाधि लेने वाले थे और उस जीवित समाधि के लिए बैतूल जिले में हमारे अपने विधायकों का होना भी बहुत ज़रूरी था, जो इस धर्म कार्य में सहयोग दे सके। क्योंकि जो समाधि होती है उस समय बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता, पुलिस प्रशासन अनुमति नहीं देता है, प्रशासन अनुमति नहीं देता है। तो आप सभी को कहूँगा कि बहुत बड़े स्तर पर समाधि का आयोजन होता है और इसमें साधक भक्तों की भी मजबूती लगती है, साथ ही प्रशासन और साथ ही राजनीतिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। लेकिन बैतूल जिले में हमारे संपर्क में ऐसा कोई विधायक नहीं था जो खुलकर गुरुदेव जी की समाधि के लिए सहयोग दे सके और भगवान की कृपा और भगवान के आशीर्वाद से गुरुदेव जी की समाधि लेट होती गई। इसी बीच में परम पूज्य गुरु माता माँ रुक्मणी देवी का स्वर्गवास हो गया और माता जी के वजह से कार्यक्रम और लेट होते गया। लेकिन एक दिन मुझे ध्यान आया कि चंद्रशेखर देशमुख जी ने मुझसे कहा था कि रविंद्र जी, हमारे लिए भी अर्जी लगाना माता पीताम्बरा से, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। और वह दिन आ गया जिस दिन चंद्रशेखर देशमुख जी के लिए रविंद्र ने अर्जी लगा दी। सद्गुरुदेव का बैतूल आगमन हुआ, मुल्ताई क्षेत्र में आगमन हुआ और मैंने चंद्रशेखर देशमुख जी के घर पर गुरुदेव जी का आगमन करवा दिया और गुरुदेव जी के कदम चंद्रशेखर देशमुख जी के घर पर पहुँचे। गुरुदेव जी के कदम चंद्रशेखर देशमुख जी के घर पर गिरे और चंद्रशेखर देशमुख जी का भाग्य धन्य हो गया। गुरुदेव जी और चंद्रशेखर देशमुख जी की लगभग आधे घंटे बात हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। देशमुख जी ने भी कहा कि गुरुदेव जी, आपका ज्ञान अद्भुत है, आपका ज्ञान दिव्य है। 3 माह 13 दिनों तक की समाधि लगा चुके गुरुदेव जी के कदम चंद्रशेखर देशमुख जी के घर पर गिर चुके, मान लीजिए उनका भाग्य धन्य हो गया। और माता रानी की कृपा से चंद्रशेखर देशमुख जी के जीवन में धीरे धीरे गुरुदेव जी का अपार आशीर्वाद बरसने लगा। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि चंद्रशेखर देशमुख जी को विधायक की टिकट मिलने की कोई संभावना नहीं थी। ये तो एक संत का आशीर्वाद था, ये तो रविंद्र के द्वारा माँ बगलामुखी माँ के चरणों में लगाई गई अर्जी का परिणाम था कि उन्हें टिकट भी मिले और बहुत सारे वोटों से वे विजयी हुए। आप सभी को बताना चाहूँगा, विधायक जी के जीतने को लेकर राजनीतिक आंकड़े अपनी अपनी कहानी बयां करेंगे, लेकिन सत्य तो यही है। और ये जो सत्य है, यह सत्य है, परम सत्य है, आंतरिक दृष्टि से देखा गया सत्य है। और आप सभी को गुरुदेव जी और चंद्रशेखर देशमुख जी की जो बात हुई थी, जिस प्रकार से गुरुदेव जी के कदम चंद्रशेखर देशमुख जी के घर पर गिरे और उनके मन ने क्या कहा, यही मैं आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो में आप सभी देखिएगा। ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदोऽहम् आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनामगाम्नीं यस्यां हिरण्यं कामश्वं प्रभानहम्। ॐ महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिया नमस्तुभ्यं दयानिधे। आयुष्यमान् भवः कीर्तिमान् भवः
यशस्वी भव। हे शंभु तेरे निराले, तेरा ठिकाना कोई निराले। भक्त जनों को अमृत बाटे और दूध पीता विश्व। ग्राम बोरगांव में सूर्यपुत्री माता ताप्ती के किनारे हमारे आचार्य महंत जी द्वारा जीवन कल्याण, विश्व कल्याण, मानव कल्याण के लिए यज्ञ हवन किया जा रहा है। इसमें भागवत कथा का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें आज इस कार्यक्रमों के माध्यम से महाराज जी द्वारा समाधि का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ग्राम बोरगांव, नांदकुड़ी, डोलन के ग्रामवासी जो ताप्ती के तट पर निवास करते हैं कि आज हमारी इस माता सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे एक महायज्ञ हो रहा है। इसमें आप लोगों का सहयोग प्राप्त है। मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं कि हमारे इस ताप्ती भक्तों को आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और यह कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग प्रार्थनीय है। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि हमारा जो राष्ट्र की आध्यात्मिक, भौतिक और आर्थिक उन्नति के लिए हमारा जो आज 25-30 साल से उद्योग चल रहा है कि हमारी सनातन संस्कृति जो हिंदू को जागृति के लिए जो वैदिक सभ्यता है उसको पुनः जागृत करने के लिए, उस लाइन पे पुनः लाने के लिए हमारा जो प्रयास जारी रहा, तो आज हमारे उसी पीरियड में यहाँ आगमन हुआ। हमारे भक्तों की इच्छा है कि ताप्ती माँ के किनारे गुरुदेव एक ऐसा महायज्ञ हो कि यज्ञ के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण होती है, मन की भी शुद्धिकरण होती है, जिससे कई प्रकार की आदि व्याधि और उपाधियां होती है। जैसे अभी हमारे सामने 19 में कोरोना आया, जिसके माध्यम से लाखों प्राणियों का देहावसान हो गया और पूरे विश्व में इसकी क्रांति रही, क्योंकि ये महामारी थी। जिसकी दवा है उसको बीमारी कहते हैं और जिसकी दवाई नहीं है उसको महामारी कहते हैं। तो ऐसे बीमारी और महामारी के रोग से जूझने के लिए तथा आदि व्याधि और उपाधि से परम शांति प्राप्त करने के लिए हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ के द्वारा क्या होता है, देवता लोग प्रसन्न होते हैं और देवता लोग प्रसन्न होकर के हमारे लिए अन्न, जल और जो जो चीज की वस्तु लगती मनुष्यों को, वो सब हमारे जो दाता हैं, जो देवता हैं, वो देते हमको। हम यज्ञ के द्वारा उन देवताओं को तृप्ति कर दें तो हमें 1 गुना के हिसाब से, 2 गुना के हिसाब से 100 गुना हमको फल मिल सकता है। इसी के लिए हमारे माने विश्व की सुख, दलगत धर्म तथा राजनीति से ऊपर उठ करके विश्व शांति एवं मानव कल्याण के उद्देश्य से ये महायज्ञ की तैयारी हो रही है। और फिर उसमें ज्ञान यज्ञ भी होगा, जिसके द्वारा प्राणी मन के मैल को धो, वो विमल ज्ञान से स्नान करने के लिए हम भागवत का भी आयोजन करेंगे। पहले हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग हजार वर्ष की समाधि लेते थे। प्रमाण में भगवान शंकर ने सती जी को जब त्यागा था, उन्होंने 87,000 वर्ष की समाधि लिए थे। सहज स्वरूप समारा और लागी समाधि अखंड प्रकारा, बीते सम्मत सहज 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान शंकर ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई थी। हमारी तो 11 महीने की, 3 महीना 11 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 5 दिन की, ऐसी कई समाधि हो चुकी हैं। तो कम से कम कलयुग में 1 मिनट की भी समाधि लेकर के मन को जीत करके, मन को बस में करके 1 मिनट की भी समाधि लेके रा और मां मन जाकर नाम सुमरत एक बारा, उतर ही नर भव सिंधु पारा। तो हमारे साथ में हम तो तर ही रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी, हमारे भारत देश की जनता और मुल्ताई क्षेत्र की जनता, ये तो कहना ही क्या है, जहां जगत जननी जगतारणी मां प्रकट हुई है देवी ताप्ती, वो समस्त प्रकार के पाप अपने तपन से, समस्त प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करके, जला करके अपने तपोबल से और मन के मैल को धो करके और परमात्मा से मिलाने की जो सामर्थ्य
करती है, ऐसी माँ ताप्ती के किनारे योग, यज्ञ, जप और तप का आयोजन किया गया है। और हमारे चंद्रशेखर जी देशमुख के द्वारा भी अनुमोदन हमें प्राप्त हुआ। मैं इनको मन से, हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि इनकी समस्त प्रकार की आदि व्याधि नष्ट होकर के, मनोविकार नष्ट होकर के, पूरी जनता इनके छत्र छाया में एक मत होकर के ऐसे नेता को चुने कि हमारे देश का कल्याण हो, जो न्याय नीति नैतिकता को जानता हो, जो ईश्वर के नियम समझता हो, शासन का मर्म जानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुरु परिपूर्ण जानता हो, ऐसे जानबकार को हमारे समाज का जो नेता हो, तो ईश्वर और देश और जाति और धर्म का कल्याण हो। इसलिए मेरा हृदय से उन चंद्रशेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु सत्यनारायण भगवान जी की जय।